ਕਾਰਨ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। आइए आद्य वचन मना लीजिए। संडे स्कूल कक्षा तीसरी पाठ 5 जोशियों ने देखा अद्भुत तारा। क्या कभी आपने रात्रि में तारों को टिमटिमाते देखा है? दूर किसी देश में कुछ जोशी रहा करते थे जो तारों को देखने के शौकीन थे। उन्हें बड़े बड़े सितारों के नामों की जानकारी थी। एक बार जब रात को सितारे देख रहे थे तो उन्हें एक बड़ा और नया तारा दिखाई दिया जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। वह सितारा बहुत बड़ा, ज्योतिमयी और अत्यंत चमकदार था। वह उत्तेजना से भर गए, निश्चय कर निकाला कि यह नया तारा अवश्य किसी विशेष कारण से आकाश में चमक रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में कारण पता लगाने का प्रयत्न किया कि वह तारा क्यों इतना चमक रहा है। उन्हें पता चला कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक राजा भेजने की प्रतिज्ञा की है। फिर उन्हें निश्चय हो जाता है कि किसी स्थान पर प्रतिज्ञा किया हुआ राजा उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम सब तारे के पीछे चलते हैं और समय जाकर उसे भेंट करते हैं। वे नए जन्मे हुए राजा की खोज में निकल पड़ते हैं। उन्होंने काफी दिन तक यात्रा की। वह उसे नए तारे के पीछे चलते रहे जो उन्होंने आकाश में देखा था। अंत में वो उस देश में आ जाते हैं जहां यीशु का जन्म हुआ था। वे सोचते हैं कि राजा का जन्म राजमहल में ही हुआ होगा। वे सीधे राजा हेरोदेस के महल में पहुंचे और पूछने लगे कि वह राजा कहाँ है जिसका जन्म हुआ है। राजा हेरोदेस तो अपने देश में किसी अन्य राजा के जन्म लेने की बात सोच भी नहीं सकता था। अंत नए राजा के जन्म होने की सूचना ने उसे भयभीत कर दिया। उसने लोगों के सब मुखिया, याजकों, शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए जो यहूदियों का राजा होगा। उन्होंने तुरंत मीका भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पढ़कर मीका 5 अध्याय उसकी 2 आयत उसे बता दिया कि यहूदा के बैतलहम में उसका जन्म होगा। तब हेरोदेस ने जोशियों से कहा, जाओ उस बालक यीशु का सावधानी से पता लगाओ और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। इस पर योशी महल से बाहर आए और बैतलहम की ओर चल दिए। उन्हें अत्यंत आनंद आया जब उन्होंने फिर वही चमकीला सितारा आकाश में देखा और वह उस तारे के पीछे पीछे चलते हुए बैतलहम की ओर बढ़ने लगे। अंत में वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां यूसुफ, मरियम और नवजात बालक यीशु था, जो अब गौशाला से बाहर आ चुके थे और बैतलहम के किसी छोटे से घर में रह रहे थे। यह जगह जहां यूसुफ और मरियम अपने बालक यीशु के साथ ठहरे हुए थे राजा के महल के समान नहीं थी। लेकिन जब जोशियों ने घर में प्रवेश किया तो उन्हें यकीन कि उन्होंने कहा कि उन्हें सही घर में प्रवेश किया है। उन्होंने बालक यीशु को देखा और जाना कि यही वह राजा है जिसकी उन्हें तलाश थी। वह बालक यीशु को सन्मुख भूमि पर गिरे गए और उसको दंडवत किया। ध्यान दीजिए, उसके माता पिता को दंडवत नहीं किया। फिर उन्होंने अपनी भेंट चढ़ाई। क्या आप जानते हैं क्या भेंट चढ़ाया गया? भेंट में वस्त्र नहीं दिए गए, ना ही खिलौने दिए गए जैसा कि आमतौर पर हम भेंट में देते हैं, लेकिन 3 प्रकार के उपहार दिए गए, सोना, लोबान और गंधरस। इन तीनों उपहारों का एक विशेष महत्व है। सोना दर्शाता है कि यीशु एक राजा है, लोबान दर्शाता है कि यीशु एक महायाजक है तथा गंधरस इस बात का प्रतीक है कि यीशु एक भविष्यवक्ता है। इस प्रकार जोशी बालक यीशु को दंडवत करने के बाद अपने देश को लौट गए। उदाहरण मत्ती उसका 2 अध्याय 1 से 12 याद करने के लिए बद्ध मत्ती 2 अध्याय उसका 10 और 11। वह उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडित किया और अपना अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई।
ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ।